नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य और आज मैं आपको एक ऐसे जड़ी बूटी, एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो कि पूरे भारतवर्ष में लगभग अप्रैल और मई के महीने में पूरे चरम पर होता है। इस पर इसके फूल भी लगने शुरू हो जाते हैं और फल भी। और जब आंधी आती है, जब हवा चलती है, बड़े ही सुंदर लगते हैं। और जब झड़कर गिरते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी के स्वागत में किसी ने फूल बिछाए हों। और इतना ही नहीं, देखने में जितने सुंदर लगते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ये उपयोगी हैं ऐसी बीमारियों में जो लोग हज़ारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, फिर भी वो रोग कई बार ठीक नहीं हो पाते। लेकिन इस औषधि से, इस वृक्ष के जो औषधीय गुण हैं उनके प्रयोग से वो बीमारियां, वो रोग दिनों में ही देखते ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबको जानकारी दूं, बताऊं इस बारे में, क्योंकि ये वृक्ष जिसके पास मैं बैठा हूं आज, ये वृक्ष है अमलतास का। अमलतास, इसे आप देख सकते हैं, इसके पीले पीले फूल हैं। ये लगभग मार्च अप्रैल के महीने में उगते हैं और गुच्छों में उगते हैं। पूरा पेड़ भर जाता है, ऐसा लगता है जैसे किसी को दुल्हन बना दिया हो, सजा दिया हो। तो इसके 5-5 पंखुड़ियाँ होती हैं हर फूल के ऊपर। बड़ा ही कोमल कोमल फूल है पंखुड़ियों वाला। तो गुच्छों में ये लगता है, अमलतास इसे कहते हैं। तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं बहुत सारे रोगों में। घर बैठे ही आप बिना किसी दवाई के इसी को प्रयोग करके ऐसी कई समस्याएं हैं जो आप छुटकारा पा सकते हैं, जिनके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। ये इस तरह खाए भी जा सकते हैं, ये कब्ज के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से इसके एक छोटी कटोरी फूल इसके आप यूं ही मुंह में डालकर अगर चबा लेते हैं तो अच्छी तरह से, तो कफ का नाश करती है और पित्त को भी शांत करता है ये। और इसके अलावा ये जो लोग कब्ज रहती है जिनको, उन लोगों को कब्ज में बहुत आराम देता है। तो आप इस अमलतास के प्रयोग से एकदम निरोगी हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि हर भारतवासी को X+, Y+, ये A² B² ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आपके स्कूल के आंगन में ये पौधा लगा है तो आप इसे इस तरह प्रयोग करिए, जो जीवन में काम आने वाली चीज़ है। इसे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो रटी रटाई चीज़ें हैं उस पर हर कोई चल रहा है। तो फिर ऐसे में जो ऋषियों की पावनी परंपरा है, हम योगियों का काम है, प्रारंभ से ही, आदिकाल से ही भगवान ने हम जिस काम में लगाया वो उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में आज मैं बताऊं कि आप कैसे इसका प्रयोग करें। एक तो इसके ऊपर इस तरह से एक फली लगती है। ये बड़ी 2 फीट की, 1.5-2 फुट की लंबी फली होती है। इसको आप तोड़ेंगे इस तरह से, बहुत मजबूत होती है। तो इसके अंदर सीधे खड़े खड़े प्लेट लगी होती हैं बहुत सारी, इसमें गूदा होता है उसके ऊपर चिपका हुआ। थोड़े बीज भी होते हैं, हालांकि बीज भी औषधीय गुण से भरपूर हैं। लेकिन आप इसके में जो आसान प्रयोग हैं, क्योंकि मुश्किल प्रयोग जो करने होते हैं ना, उससे कई बार लोग घबरा जाते हैं तो फिर करते नहीं है, छोड़ देते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं ऐसे प्रयोग बताने वाला हूँ कि जो बिल्कुल कारगर हैं और आप उसे करके बिल्कुल जल्दी से आप रोग मुक्त हो जाएंगे। किस किस प्रॉब्लम में काम आता है? पहले तो कब्ज में काम आता है ये। इसका गुद्दा 15-20 ग्राम, आप सारा भीतर वाला गुद्दा निकाल लीजिए, बाहर का छिलका फेंक दीजिए। 15-20 ग्राम गुद्दा यानी 3-4 चम्मच हो जाएगा। 5 ग्राम का 1 चम्मच हम मानते हैं। तो 3-4 चम्मच गुद्दे को गर्म दूध में थोड़ा देर भिगो दीजिए, 2-4-5 मिनट, और मल दीजिए थोड़ा। उसमें से सारा गुद्दा ऊपर से उतर जाएगा, नीचे वाला छिलका जो है वो रह जाएगा। छिलके को बाहर फेंक दो। ऊपर का जो गुद्दा दूध में घुल गया, बस वो दूध आपको रात को पीना है। सुबह शाम 2 टाइम भी पी सकते हैं। तो पुरानी से पुरानी कब्ज भी इससे ठीक हो जाती है। इसके अलावा इसके गुद्दे को पानी में घोल के पिला दो रोज़ सुबह शाम, तो अल्सर ठीक हो जाते हैं। कुछ भी नहीं करना, 15-20 ग्राम गुद्दा लेना है, पानी में थोड़ा रख देना है, थोड़ी देर ताज़े पानी में भी रख दोगे तो भी थोड़ी देर में बाद मल लोगे थोड़ा सा, तो सारा गुद्दा उतर जाएगा। और उस गुद्दे को आप अलग कर दे छिलके को, और वो पानी पी लीजिए सुबह शाम, इतना 1-1 कप।
तो वो आपका अल्सर ठीक कर देगा कुछ ही दिनों में। आप इसको जब ये झड़ती हैं आंधी के दिनों में, मई के महीने में, तो ये झड़ करके सड़कों पे गिरी होती हैं, तो मन में बड़ा लालच सा आ जाता है कि ये तो इतने गुणों से भरपूर है, क्यों ना इसे आप प्रयोग करें, घरों में अपने ला करके रख लें। सड़कों पे गिरी होती है, लोग इसे उठाकर फेंक देते हैं। बच्चे कई बार इससे डांडिया भी खेल रहे होते हैं, मैंने देखा है, लेकिन वो खेलना उनका अच्छा है, लेकिन ये औषधीय गुणों की खान है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके प्रयोग से आप अपनी जो अंडकोश वृद्धि जो होता है उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। जिनको हमारे पुरुषों में ज़्यादातर ये समस्या होती है कि अंडकोश जो होते हैं उनके आकार में वृद्धि हो जाती है, तो इसमें आप इसका 20 ग्राम गुद्दा उसी तरह लेकर के आप थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा उबाल लीजिए। 100 ग्राम पानी में आप इसका 20 ग्राम गुद्दा उबाल लीजिए, और जब पानी धीमी आंच पे उबाला, जब पानी 25 ग्राम रह जाए तो पानी निकाल लिया, गुद्दा वो जो छिलके फेंक दिए, और उसी पानी को यदि आप थोड़ा सा आधा पौना चम्मच एक गाय का घी डाल करके सुबह शाम 2 टाइम लेना शुरू कर दें, कुछ ही हफ्तों में देखते ही देखते ये अंडकोश वृद्धि की ये जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो इसके फूल हैं, आप इसको तोड़ करके जब ये गिरते हैं ताज़े ताज़े फूल, इनको धोने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फूलों को धो करके नहीं, ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। इसको थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके हल्का हल्का उसमें चीनी का बूरा, मिश्री का बूरा, जो बाज़ार में नेचुरल चीनी है उसका प्रयोग करिएगा, सल्फर से धो करके जो केमिकल वाली चीनी है उसका नहीं। तो उस चीनी के साथ इसको आप मिक्स करके कांच के बर्तन में रख देंगे तो गुलकंद बन जाएगी। तो उस गुलकंद को आप 2-3 चम्मच रात को साल भर ले सकते हैं, तो ये कब्ज में आराम देता है। यूँ भी फूल खा सकते हैं, और भी इसके काफ़ी औषधीय गुण हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसके कुछ कोमल कोमल पत्तियाँ उखाड़ करके दिखाऊंगा। ये जो पत्तियाँ हैं ये बड़ी ही कारगर हैं। जो लोग इसे बेकार समझते हैं, मैं उनको बता दूं, ये पेड़ सड़कों पर लगा हुआ है, लेकिन हम इसके प्रयोग नहीं जानते। अमलतास के पत्तियों को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को कभी फूल नहीं मिलते, तो उस स्थिति में आप इसकी 5-7 पत्तियों को धो करके, कोमल कोमल पत्तियों को, उस पर थोड़ा नमक और मिर्ची लगा करके आप इसको मुंह में इस तरह रख के पान की तरह अगर चबा लेते हैं तो भी ये आपके पेट को साफ कर देगा। इसकी पत्तियों का प्रयोग कभी कभी आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस अमलतास का प्रयोग, इसके गुद्दा, जो इसकी फली मैंने आपको बताई थी, इसकी फली 15-20 ग्राम इसका गुद्दा लेकर के आप पानी में मसल करके उसे थोड़ा उबाल भी सकते हैं। जब वो 1/4 रह जाए तो छान करके उसके पानी को अगर आप पिलाते हैं गुनगुना, तो सांस रोग में, अस्थमा में भी काम आता है। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। मैं आपको प्रयोग ऐसे बताऊंगा जो बिल्कुल सरल हों, जिसमें ज़्यादा मुशक्क़त ना करनी पड़े और लाभ भी बहुत हो। कई बार बहुत मुश्किल नुस्खे से बनाने की विधियों से लोग भाग जाते हैं, करते नहीं हैं। तो उन लोगों को ये आसान सा प्रयोग, कईयों के घर के पास लगा होगा, यूं ही बस आप निकल जाते हैं पास से अनभिज्ञ कि इसके क्या गुण हैं, इसका आपको पता नहीं होता। तो आप जिन लोगों को पित्त प्रकोप है, यानी गर्मी बहुत है लीवर में, उन लोगों को इसके गुद्दा जो है फलियों का, उसी तरह से थोड़ा सा 15-20 ग्राम गुद्दा लिया, उसको थोड़ा मसल करके या रात भर भी भिगो के रख दोगे तो सुबह गुद्दा उसका पानी में आ जाएगा असर, और छिलका फेंक दें उसका, और जो गुद्दे का जो रस आ गया उसमें आप अगर उसको ऐसे पी लें तो भी आपका सांस रोग, खांसी, ये बलगम, अल्सर पेट के और कब्ज, ऐसी समस्याओं में ये लाभ करता है। जिन लोग बच्चों को पेट साफ नहीं होता, बच्चों को पिला नहीं सकते, बच्चे पीते भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं 1 साल का, 6 महीने का, उन बच्चों को आप इसकी जो गुद्दा है उसकी फलियों का जो ये गुद्दा है उसको पानी में मिला के थोड़ा, जब वो लेप बन जाए उसको पेट पे मालिश कर दो थोड़ी देर, तो उससे भी उसका पेट साफ हो जाता है। फिर ये जो पत्तियां हैं इसको अगर आप मसल करके पेस्ट बना के नाक में अगर लगा दो तो नाक की फुंसियाँ ठीक कर देता है। और जब ज़बरदस्त लाभ इसका पैरालिसिस में होता है कि इसकी पत्तियों को रगड़ करके थोड़ा 2-4 बूंदे, 10 बूंदे पानी मिला के रगड़ के एक मलहम बना लो, पेस्ट बना लो, उस पेस्ट से मसाज करो शरीर की रोज़ाना। तो आप जिस साइड पे भी आपका जो हाथ पैर सुन्न है, चलता नहीं है, जोर नहीं पकड़ता,
उस सब में ये लाभ करता है। ऐसे सैकड़ों प्रयोग हैं। फिर कभी हम आपको इसकी जानकारी दोबारा से अधिक जो देंगे। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।